कहते हैं अगर भगवान एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। तो ये वीडियो कुछ बहुत ही खास होने वाली है, जिसमें आप लोगों को मैं एक बड़ी खुशखबरी के साथ में इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। देखिए, लोक सेवा आयोग के पास में अभी मेंस का पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है और भर्तियों को लटकाना चाह रहे थे, लेकिन शासन की ओर से जो काल पे बातचीत हुई और जो आदेश दिया गया, उसके बाद इन भर्तियों को लेकर के सक्रियता बढ़ गई है। एल.टी. ग्रेड के विज्ञापन को हर हाल में फरवरी माह में जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि हमने अभ्यर्थियों से वादा किया था कि फरवरी माह में इसका विज्ञापन आ जाना चाहिए, तो आ जाना चाहिए। तो देखिए, लोक सेवा आयोग अपने स्तर से पहले मेंस कराने के चक्कर में पड़ा हुआ था कि मेंस कराएंगे, है ना, पहले प्री कराएंगे फिर मेंस कराएंगे। इनके पास में सिलेबस ही उपलब्ध नहीं है। उस सब के लिए पूरी पाठ्यचर्या बनानी पड़ी थी, पूरी स्थिति बनानी पड़ती है। कुछ लोगों ने सीटेट लागू करने और टीटी को लागू करने का भी अनुरोध किया था, लेकिन इसके लिए भी अभी सहमति नहीं बनती दिख रही है, ना ही वैसी स्थितियों का कोई लेखा जोखा फिलहाल आया है। अब देखिए, अधियाचन मिल चुके हैं। अब अधियाचन मिलने के पश्चात अधियाचनों की पुष्टि हो रही है। अधियाचनों की पुष्टि होने के पश्चात 15 फरवरी तक इसका विज्ञापन आने जा रहा है। ये एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है, प्रामाणिक न्यूज़ है और कोई ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। पूरी स्थिति में पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। एल.टी. ग्रेड में हिंदी विषय के लिए ध्यान दीजिएगा। हिंदी विषय के लिए पुरुष वर्ग में कुल मिलाकर के जो पदों की संख्या है, पुरुष वर्ग में ध्यान दीजिएगा 1000 पद हैं। पुरुष वर्ग में 1000 पद हैं और महिला वर्ग में 500 पद हैं। ठीक है, 1500 पद हुए टोटल। इसके अलावा फिर संस्कृत विषय में आप लोगों को बताना चाहूँगा 800 पद आपके पुरुष वर्ग में हैं और 600 पद आपके महिला वर्ग में हैं। ठीक है, 1400 पद हुए। और फिर उसके बाद में आपका मैथ है, तो मैथमेटिक्स के लिए आपका 1000 पद पूरा पुरुष वर्ग में है और 1000 पद ही महिला वर्ग में है। और फिर आ जाते हैं साइंस में, तो साइंस में आपको बताना चाहूँगा 1600 पद पुरुष वर्ग में है, 400 पद महिला वर्ग में है। ठीक है, इसके अलावा होम साइंस की बात करें तो 100 पद पुरुष वर्ग में और 50 पद महिला वर्ग में है। उर्दू विषय के लिए कोई पद रिक्त नहीं है और इंग्लिश उसको खाली छोड़ दिया गया है। इंग्लिश के लिए 1000 पद और 1500 पद आपके पुरुष महिला वर्ग में है, 1000 पद पुरुष वर्ग में। इसके अलावा कॉमर्स विषय के लिए 300 पद 200 पद, यानी 500 पद को लाए हैं। पुरुष वर्ग में 300 पद और महिला वर्ग में 200 पद। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, कला विषय के लिए 800 पद 600 पद, यानी 800 पद पुरुष वर्ग में, 600 पद महिला वर्ग में। मैं सब वे विषयवार भी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी जहाँ जितनी हमें जानकारी मिली हुई है मैं आपको पूरे सिंपली पोस्ट के बारे में बता दूं। आपको बताना चाहूँगा कि सामाजिक विज्ञान में 1200 पद और 800 पद, कुल 2000 पद। इस पर ज़्यादा आए हैं, अच्छी वैकेंसी आई है। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा विषय को लेकर के था, तो शारीरिक शिक्षा विषय में 500 पद 300 पद। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं। फिलहाल पीजीटी की तरफ चलते हैं, तो पीजीटी में मैं बताना चाहूँगा कि एलटी प्रवक्ता के लिए जो पदों की संख्या जारी हुई है, उसमें हिंदी 50-30, माने 50 पुरुष वर्ग में और 30 महिला वर्ग में। संस्कृत में 75-40। ठीक है, बायोलॉजी प्रवक्ता में रहेगा, तो बायोलॉजी के लिए जो है 300 और 100 पद। हिस्ट्री में 10 पद 5 पद। सिविक्स में 16 पद 18 पद। म्यूजिक में 7 पद 6 पद 2 पद, 7 पद और 6 पद। ठीक है, जियोग्राफी में यानी भूगोल में 4 पद 3 पद। पॉलिटिकल साइंस में 7 पद 2 पद। मनोविज्ञान में 4 पद 3 पद। समाजशास्त्र में 2 पद 2 पद। सिलाई में 1 पद 1 पद। कंप्यूटर को खाली छोड़ दिया गया, यानी कंप्यूटर की कोई परीक्षा नहीं होगी। कंप्यूटर विषय की अनिवार्यता पर अक्सर लोग उंगली उठाते थे, अंततोगत्वा यह विषय ही है। बहुत से लोग निराश हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि निराशा छोड़िए, तैयारी में लगिए।
बहुत से मित्र कहते हैं सर जी किताबों का भंडार देख के समझ ही नहीं आता क्या पढ़ें। भाई देखिए, तैयारी जो है वो महासागर तो है ही है, सिलेबस इतना ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो कि दिन रात एक कर दे रहे हैं, ये ऑनलाइन पढ़ने से लेकर के ऑफलाइन पढ़ने से लेकर के किताबों का पूरा मकड़ जाल तैयार हो जाता है। एक मेज पे पूरे एकदम ऐसे ही जान लीजिए, ऐसे खूब बड़े बड़े लग जाती है हैं कतारें, और सब रटा रहता है उनको। तो निश्चित रूप से देखिए, तनाव की भी स्थितियां हो रही हैं, लोग बीमार हो जा रहे हैं। आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही हमारे चैनल ने जो शानदार नोट्स तैयार करवाया है, जिसको आप हाथों हाथ खरीद रहे हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आप लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। और मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बसंत पंचमी यानी आज तक इस नोट्स की एवरेज अवधि है, और आप लोगों को सिर्फ आज तक ही इस नोट्स पे छूट मिलने वाली है। कल से आप लोगों को जो नोट्स मिला करेगा, तो इसके बारे में आप लोगों की यथास्थिति बता देना चाहूँगा कि इस पे आप लोगों को एक नोट से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आज तक का अवसर है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि बसंत पंचमी का पर्व है, तो आप इसका पूरा भरपूर लाभ उठाइए। आप लोगों को इसका लाभ निश्चित रूप से लेना चाहिए। बहुत से लोग बुक कर रहे हैं, एक नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री। तो आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाना चाहिए। जो लोग नहीं उठा पा रहे हैं, मैं ये मानूंगा कि जाहिर सी बात है कि वो नुकसान में है। एक दो ऐसे जोकरों से मुलाकात हमारी हो जाती है जिनका गजब का वो रहता है। अपना एड्रेस दिया, और एड्रेस देने के बाद में हमने सोचा कि इसने नोट्स बुक कर लिया, सिर्फ एड्रेस भर दिया था, जमा नहीं किया था फीस उस। तो ऊपर से बोल रहा है कि नोट्स पहुंचा। हम सोचे कि नोट्स पहले ही मंगवाया हुआ है। हमने कहा कि ऐसी बात है भाई, सबको जो सेंड किया गया था उस तारीख में सबके प्रधान डाकघर में इस समय मिल चुका है। और अब जो है जैसे पोस्ट ऑफिस खुलेगी मिल जाएगा। तो लिख रहा है कि फीस कैसे जमा करें। हमको माने तुम फीस नहीं जमा किए हो क्या? तो कह रहा है नहीं, अभी फीस नहीं जमा किए हैं। हमने कहा अच्छा। तो हम कहा यार कैश फॉर डिलीवरी थोड़ी नहीं हमारे यहाँ पे, फीस जमा करो, फीस जमा करके रिसिप्ट भेजो, बिना उसके थोड़ी ना फीस नोट्स किसी को मिलेगा। तो भाई देखिए, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, सीधे से मुद्दा है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। हम कोई फ्लिपकार्ट वाले या अमेजन वाले नहीं हैं, ठीक है। और रही बात यह कि जिनको ट्रस्ट हो, जिन्हें विश्वास हो, वही नोट्स बुक करें। किसी का कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारे यहाँ से नोट्स लेगा उस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि मेरे नोट्स से उसको सफलता मिलेगी, है ना। और 100% मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, आपको जान लीजिए। और रही बात ये कि कुछ लोगों की आदत होती है उनको दूसरों के अंदर कमियां निकालने की, वो निकालते रहेंगे, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो अपना कर्तव्य, मेरा जो अपना काम है, उस काम को मैं बखूबी करता हूँ। मैं इस चीज़ को भी पीछे नहीं हटने वाला। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब अच्छी तरीके से अपने क्रियाकलाप को करते रहें, किसी के बहकावे में ना आए। अच्छी तैयारी आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुँचाएगी। तो बने रहे हमारे साथ में। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, जूनियर की भर्ती के लिए भी कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी ही जूनियर की वैकेंसी आप लोगों के बीच में आने जा रही है। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के साथ में जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कार्य कीजिए, जिससे आपके इस चैनल को ग्रोथ दिलाने में हेल्प मिल सके। ये अधिक से अधिक वीडियो लोगों तक पहुंचेगा तो उनके लिए अच्छा कार्य कर पाने में हम भी सक्षम बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप तक जो वीडियो पहुंचाई जाती है आप उसका भरपूर लाभ उठाते हो, है ना। जूनियर की भर्ती के लिए पूरा प्रोफार्मा तैयार है। इसका विज्ञापन जारी होने में ज़्यादा देर नहीं है। जूनियर के 2 लाख पदों पर आप लोगों को भर्ती का अवसर मिलने जा रहा है। बजट सत्र चल रहा है, इस पर संशोधन की आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, और ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। बहुत जल्दी ही इस पर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जैसे ही अधिसूचना आ जाएगी वैसे ही आप लोगों को बीएड में मान्य कर दिया जाएगा, प्राइमरी में मान्य कर दिया जाएगा। बहुत से लोगों की भाई चिंता रही इस बात को लेकर के।
तो इस चिंता को दूर करा दिया गया है। फिलहाल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सब लोग सही ढंग से, अच्छे ढंग से कार्य करें और अपने इस कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें। देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी अब तो 12 लाख रुपए तक आपको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये कि बहुत ही अच्छा चांस है। इसको आपको भरपूर इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तो इसका अगर आप लाभ नहीं उठा पाए तो हम ये मानेंगे कि फिर आप चूक गए दोस्तों, न आप चूक गए दोस्तों। मैं यही कहूँगा कि इतना अच्छा अवसर और इसको भी आप नहीं भुना पाए तो आप चूक गए दोस्तों। तो चूकना है कि आप लोगों को आगे अपने भविष्य को बना करके रखना है, ये आपको तय करना है। मेरा जो अपना कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य का निर्वहन सदैव करता रहा हूँ, सदैव करता रहूँगा। लेकिन अब आपका भी जो धर्म है, आपका भी जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का अनुपालन आपको भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मेरा अपना जो कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। आपका जो अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य को आप भी कीजिए। दोस्तों, शिक्षक भर्ती की विशेष तैयारी करने वाले जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, इस समय तेज़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चाहे आपका LT का विज्ञापन हो या TGT PGT का विज्ञापन हो, ये सारे विज्ञापन आप लोगों के बीच में अति शीघ्र पहुंचाने की स्थिति है। और इसके लिए देखिए, प्रतियोगी संगठनों से हमारा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उनके साथ जुड़ के रहने में मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि उनकी विचारधारा ही गजब की है। उनकी विचारधारा इस तरीके की है, समझ नहीं आता कि स्टूडेंट से अभ्यर्थियों के प्रति इतनी हीन भावना, इतनी नीच भावना क्यों भरी हुई है ना। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा सीधा सा सिद्धांत है, मेरा सीधा सा मानना है। और इस तरीके की बातें यदि कोई करता है तो मेरी उससे नहीं जमती, बिल्कुल भी नहीं जमती। उसमें कोई वो नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं जो करता हूँ आप लोगों के लिए भलाई के लिए कर रहा हूँ, आपके अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों को ठीक स्थिति में लाने के लिए कर रहा हूँ। और बाकी लोग जो कर रहे हैं वो किस दिशा में आपको ले जाना चाहते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम आपको भ्रमित नहीं कर सकते। मैं इसीलिए कहता रहा हूँ, मैं सच कहता रहा हूँ कि दोस्तों देखिए, आप लोग अपने हैं और आप तक सही सूचनाएं पहुंचाना, आपका सही मार्गदर्शन करना, यह हमारा कर्तव्य है। तो आप सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, नोट्स लीजिए, सफलता पाइए। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, है ना। बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा हमको कि आप हमसे जुड़ेंगे, और प्लीज़ आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। और आने वाला समय आपका है दोस्तों, परेशान बिल्कुल भी ना हो। हम आपके साथ हैं, आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपका पूरा साथ देंगे, और आपको पूरा समर्थन हमारा रहेगा। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि जो वैकेंसीज आ रही हैं, इसमें आप क्वालिफाई करें, नौकरी पाएँ, सफलता लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। कमेंट ऑन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिला है, न मिला है न मिलेगा। लेकिन आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने भाग्य को चमकाने का कार्य करें। उत्तम समय है, इतना बेहतरीन समय आपको नहीं मिलेगा। इस अवसर का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए, सफलता ले लेनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपने नौकरी पा ली, तब 91-92 हज़ार से सैलरी की शुरुआत होगी, समझ लीजिए। लाइफ सुधर जाएगी आपकी, है ना। इस दिशा में अब लग जाइए, मन लगा के इस दिशा में अब लग जाइए, मेरा यही कहना है। ठीक है ना। हाँ, इस दिशा में लग जाइए और सफलता ले लीजिए। दोस्तों, परिवार को अच्छा करना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। आपके अंदर अगर किसी प्रकार की ऐसी मेंटलिटी है, तो इसके लिए सर्वोत्तम साधन है सरकारी नौकरी। एक बार सरकारी नौकरी आपको छू ले तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ सुधर जाए। अब इतना अच्छा, इतना उत्तम और क्या लेंगे आप। अगर 91,000 92,000 से आपकी 8वां वेतन आयोग लगने के बाद में सैलरी हो जा रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि आपके लिए बेहद गर्व का क्षण है, और आपको इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अगर आप नहीं उठा पाए ना, तो ये जान लीजिए कि आप सही ढंग से परिश्रम कार्य नहीं कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप प्लीज़, है ना, जुड़िए।
और इसका भरपूर लाभ उठाइए। मेरा यही आपसे आग्रह है। आग्रह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरकारी नौकरी जो मिली उसके बाद मेरे जीवन की दशा दिशा बदल गई, है ना। और जब तक नहीं मिली थी तब तक उतने ही थोड़े से पैसे में किस तरीके से अरेंज करना पड़ता था वो हम जानते हैं कि प्राइवेट जॉब में किस प्रकार की स्थिति रहती है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट जॉब और जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी, इनमें फ़र्क तो रहता ही है। बने रहे हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई डिटेल के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।